वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड के क्लास 12 का ज्योग्राफी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 5 से रिलेटेड है उसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो है चलवासी पशुपालन तथा वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे चलवासी पशुपालन में क्या होता है और वाणिज्यिक कृषि पालन पशुपालन में क्या होता है, इसका अंतर स्पष्ट करना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जलवासी पशुपालन तथा वाणिज्यिक पशुपालन में निम्नलिखित अंतर है। तो अब आप चलवासी पशुपालन देकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है। ठीक है, चलवासी पशुपालन लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करते थे। इसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार और यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। ठीक है, वे पशु का पालन इसलिए करते थे ताकि उनको इन सभी चीज़ों की पूर्ति हो सके। वह अपने पालतू पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित पानी एवं चारागाह की उपलब्धता और अपने प्रयोग के सामग्री के अनुसार होता था। ठीक है, वो कहीं भी जाते थे अपने पशुओं को अपने साथ लेके जाते थे और वे ज़्यादातर किस जगह पर स्थान ग्रहण करते थे यानी प्रवास करते थे जहाँ पे पानी की और चारागाह की उपलब्धता होती थी। इसमें पशुचारक अपने वर्ग के अपने अपने निश्चित चारागाह होते थे। विभिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार के पशु पाले जाते थे। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर बहुत अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते थे और पशुचारक का अपना अपना एक निश्चित क्षेत्र में चारागाह होता था। ये आपको याद रखना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय। ठीक है, अब वो सब जगह की जलवायु अलग अलग होती है, तो इस क्षेत्र का जैसा जलवायु उस क्षेत्र के लोग उस तरह के पशु का पालन करते थे। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु था। सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी एवं ऊँट। ठीक है, तिब्बत एवं इंडीज के पर्वतीय भागों में याक एवं लामा तथा आर्कटिक एवं ध्रुवीय प्रदेशों में रेंडियर को पाला जाता था। नेक्स्ट इसका पॉइंट है आपका नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते थे। ठीक है, पशुचारक नए चारागाह की खोज में काफ़ी दूर दूर जाते थे और वे ज़्यादातर समतल क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते थे चारागाह की खोज के लिए। चलवासी पशुचारक की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा प्रयोग में लाए गए क्षेत्र में कमी हो रही है। ठीक है, चलवासी पशुचारक की संख्या अब घट रही है क्योंकि अब राजनीतिक सीमा में देशों को बांट दिया गया है, राज्यों को बांट दिया गया है और कई देशों द्वारा नई बस्तियों का योजना। ठीक है, बहुत से देशों में काफ़ी नगरीकरण हो गया जिस कारण अब खाली क्षेत्र मिलते ही नहीं। अब जिस क्षेत्र में घास हो, साथ ही वो ज़मीन जो भी बचता है वो बंजर ज़मीन, उसमें भी लोग अब उद्योग लगाना शुरू कर चुके हैं, तो जिस कारण अब ये चलवासी पशुचारक की संख्या अब घटने लगी है। नेक्स्ट आपका जो था वो है वाणिज्यिक पशुपालन। अब हम वाणिज्यिक पशुपालन में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलवासी पशुपालन की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। ठीक है, चलवासी के अतिरिक्त इसमें वाणिज्यिक पशुपालन में ये बहुत ही अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। इसमें वाणिज्यिक कृषि धन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, इस वाणिज्यिक पशुधन पालन की जो व्यवस्था है वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। इसके फार्म भी स्थायी होते हैं। जैसे चलवासी पशुचारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते थे, उस प्रकार वाणिज्यिक पशुपालन में नहीं होता। इसमें फार्म भी स्थायी होता है। ये फार्म विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक क्षेत्र को कई हिस्सों में, एक बड़ा सा मैदान है आप मान लीजिए, उसको बहुत सारे भागों में भाग कर दिया जाता है। ठीक है, जब यहाँ के घास को ख़त्म कर देते हैं जानवर, तब इस क्षेत्र को छोड़कर उन्हें इस क्षेत्र में घास के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है,
फिर जब ये क्षेत्र समाप्त हो जाता तब ये, फिर उसके बाद ये, इस प्रकार करके। और फिर जब वो इधर आते हैं, ये जब ख़त्म होने लगता है तब फिर से यहाँ पे नए घास उपज जाते हैं, जिस कारण इसको विभाजित करके किया जाता है। ठीक है, और इसका फार्म भी काफ़ी बड़ा होता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन फार्मों को बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, चराई को नियंत्रित करने के लिए इसे बाड़ लगाकर अलग अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र में लाया जाता है, जिससे पहले वाले क्षेत्र में पुनः चारा उग जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, इसमें जिस क्षेत्र में पहले चारा दिया जाता था उस क्षेत्र को छोड़कर फिर नेक्स्ट क्षेत्र में जाया जाता था। वहाँ का जैसे ही चारा ख़त्म होता था तब तक पहले वाले क्षेत्र में फिर से चारा पुनः उग जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ये एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के नहीं पाले जाते। इन प्रमुख पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी एवं घोड़े आते हैं। ठीक है, बहुत से आप देखे होंगे, बहुत सारी जगह पे सिर्फ गाय ही पाला जाता है, वहाँ पे डेयरी का काम किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रों में बकरी एवं घोड़े पाले जाते हैं, गाय, बैल। तो इन सभी का एक ही प्रकार के पशु रहते हैं उस फार्म में। इनसे प्राप्त मांस, खाले एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं संरक्षित कर डिब्बा बंद करके विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है। ठीक है, जैसा कि वाणिज्यिक पशुपालन से आपको पता चल रहा है, इसका उद्देश्य आपका व्यापार ही है। तो इस फार्म से वे लोग मांस, जानवरों के खालों को और जो ऊन प्राप्त होता है उसको पहले संशोधित करते हैं और संरक्षित करके अच्छे से उसे डिब्बा बंद करके विश्व के बाज़ारों में निर्यात कर देते हैं, यानी विभिन्न देशों में इसका निर्यात करते हैं, इन्हें बेचते हैं। इनमें पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसमें पशु को विशेष ध्यान रखा जाता है उनके स्वास्थ्य को लेकर, जिनमें पशुओं के प्रजनन, जनानकीय सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य पर दिया जाता है। ठीक है, इन पशुओं का काफ़ी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि इनसे ही उनका व्यवसाय टिका हुआ होता है, जिस कारण वो उनकी गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो वो अधिक से अधिक दूध देगा, फिर उससे जो भी उसके शरीर भी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो वो मांस भी अच्छा देगा, जिस कारण से उसके स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। सामान्यतः ये नगरीय क्षेत्रों के समीप बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक खोज एवं आधुनिक विधियों के कारण भी सुदूरवर्ती इलाकों में भी इनका पालन किया जाता है। ठीक है, पहले ये नगरीय क्षेत्रों के समीप ही बनाया जाता था ये फार्म, लेकिन अब ये गाँव के आसपास भी बनाया जाने लगा क्योंकि अभी यातायात की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो चुकी है, जिस कारण दूरी अब अधिक नहीं लगती। ठीक है, तो यही अंतर था चलवासी पशुपालन एवं वाणिज्यिक पशुपालन में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके और आपके सभी चैप्टर्स का तैयारी अच्छे तरह से हो सके। धन्यवाद।